हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, यूरोप की यात्रा पर गए भूटान के प्रधानमंत्री ने बेल्जियम के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे भारत चिंता में आ गया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भूटान के एक विवादित क्षेत्र डोकलाम पर स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा, इट इज़ नॉट अप टू भूटान अलोन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देयर आर थ्री ऑफ अस। There is no big or small countries. There are three equal countries, each counting for a third. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो भूटान का डोकलाम क्षेत्र है, जो काफ़ी समय से विवादित क्षेत्र रहा है, जिसे चीन क्लेम करता है, उस क्षेत्र के इशू को तीनों देश यानी भारत, भूटान और चाइना, तीनों देश मिलकर उस क्षेत्र का सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी कि भूटान खुद उस टेरिटरी को तीन देशों के प्रॉब्लम बता रहा है, जो कि भूटान की टेरिटरी है। इसको मैं अभी और क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा आपको। इसको समझने के लिए पहले इसके नक्शे को समझ लेते हैं। तो इस नक्शे में आप देख सकते हैं, ये है चाइना, ये है भूटान, और ये ब्लू कलर में है पूरा हमारा इंडिया। ये इधर आसाम, ये मतलब नॉर्थ ईस्ट है, और ये हमारा सिक्किम राज्य है। ये आसाम इधर, और ये इधर बंगाल है। तो यहाँ पे जो ये इशू है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पड़ेगी। यानी ये जो है, ये डोकलाम क्षेत्र है। इसे आप इस नक्शे में समझ सकते हैं। यानी कि ये इंडिया आ गया, ये चाइना, और ये भूटान। तो ये जो है एक ट्राई जंक्शन है यहाँ पर। यहाँ इंडिया, चाइना और भूटान, तीनों देशों की सीमाएं इस पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, जो कि भूटान के डोकलाम क्षेत्र के करीब में है। इसे ये ट्राई जंक्शन है। और साल 2017 में जो 73 डेज तक स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के बीच में, वो भी इसी जगह पर हुआ था। यानी ये डोकलाम भूटान का क्षेत्र है, और चाइना इसे क्लेम करता है कि ये चाइना का क्षेत्र है, यानी ये चाइना को बिलोंग करता है डोकलाम। लेकिन यहाँ आप शायद एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब क्षेत्र भूटान का है और चाइना कब जा रहा है, तो यहाँ पर इंडिया क्यों जा रहा है, इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों है। तो इसको समझने के लिए एक्चुअली इंडिया और भूटान भूटान एक बहुत छोटा सा देश है। सो इंडिया और भूटान के बीच में सन 1949 में, यानी कि 1949 में एक ट्रीटी हुई थी, एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भूटान कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फैसला बिना इंडिया की सजेशन या मर्जी के नहीं ले सकता। इंडिया की उसमें मशवरा जरूरी है, भूटान अगर किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई भी फैसला लेता है। और आपको जानकारी के लिए बताता चलूँ कि अभी तक भूटान और चाइना के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। यानी कि चाइना की एम्बेसी भूटान के अंदर नहीं है, और भूटान की एम्बेसी चाइना के अंदर नहीं है। हालांकि दोनों देश एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन कोई भी इनका एम्बेसडर एक दूसरे देश में नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि असल जो मसला है वो क्या है, और डोकलाम कहाँ पे है। इसको इस मैप में और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। ये भूटान, ये चाइना हो गया, और ये हो गया आपका इंडिया। तो चाइना क्या कर रहा है कि चाइना यहाँ से अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये आपका डोकलाम क्षेत्र पड़ेगा भूटान में, ये पूरा। तो यही इस ट्रांजैक्शन से भूटान साल 2017 में लगभग 3 किलोमीटर अंदर की तरफ आ गया था। यहाँ पर चीन आ गया था, यहाँ हुआ था वो स्टैंड ऑफ। और भारत के जो सोल्जर थे, वो भी भूटान के अंदर जाके यहाँ पे आमने सामने खड़े हो गए। ये इमेज आप देख सकते हैं। ये उसी समय की इमेज है जब चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर 73 डेज तक आमने सामने खड़े रहे थे। 73 दिन तक ये स्टैंड ऑफ चला था। बाद में दोनों ही देश पीछे हट गए थे। लेकिन असल में बाद में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि चाइना एक्चुअली पीछे नहीं हटा था, बल्कि चाइना जो है, यहाँ पर चाइना खड़ा था, ये स्टैंड ऑफ हुआ था, तो चाइना यहाँ से इधर की तरफ नहीं गया था, बल्कि चाइना इधर की तरफ गया था। एक्चुअली ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें बिल्कुल उसी क्लियरली नहीं पता चलता है कि चाइनीज सोल्जर्स किधर हैं किधर नहीं हैं। और ये काफ़ी ऊंची हाइट पर है। यहाँ पर इस सिचुएशन को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और यही मेन प्रॉब्लम है इंडिया की, क्योंकि ये काफ़ी हाइट्स पे है। तो ये तो था आपका डोकलाम का इशू। आपको समझ आ गया होगा कि डोकलाम का इशू क्या है। अब इसमें हम समझते हैं कि इसमें इंडिया के इंटरेस्ट किस तरीके से हर्ट होते हैं, और जो भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने बयान दिया है
बेल्जियम के अंदर अपनी यूरोप यात्रा के दौरान उस बयान का इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर होगा। तो इस बयान को आप समझ सकते हैं कि ये जो टेरिटरी है ये भूटान की टेरिटरी है। एज ए इंडियन वी रिकॉग्नाइज दैट दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू भूटान। ये टेरिटरी भूटान को बिलोंग करती है। लेकिन अगर भूटान कहे कि इस टेरिटरी का हल केवल भूटान या हिंदुस्तान नहीं निकालेगा बल्कि इसमें तीसरा पार्टनर चाइना भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भूटान खुद कह रहा है कि ये टेरिटरी प्योर भूटान को बिलोंग नहीं करती है बल्कि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। यानी कि भूटान के प्रधानमंत्री ने खुद चाइना को इसमें दावत दे दी है। अब समझते हैं कि चाइना अगर इस मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाता है और किसी भी हाल में ये टेरिटरी अगर चाइना को मिल जाती है तो इसमें भारत को क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं आपको एक इमेज के जरिए दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है भारत का नक्शा। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड का नक्शा है। ये इधर बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, ये आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, और ये आपका है सिक्किम। तो ये जो भारत का बॉर्डर है, यानी कि आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या आर्मी की भाषा में इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक क्योंकि ये जो मुर्गा होता है, मुर्गे की गर्दन की तरह से है, और ये इसकी जो आप अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापे तो लगभग 15-16 किलोमीटर है। यानी कि अगर 15-16 किलोमीटर के इसको भारत के इस हिस्से पे कब्जा कर लिया जाए या इसे भारत से कट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि भारत का ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है ये पूरा भारत के मेनलैंड इंडिया से अलग हो जाएगा। और ये जो आप अभी हमने डोकलाम मैप में समझा है, ये यहाँ का मसला है। यहाँ तो अगर किसी वजह से चीन यहाँ से यहाँ आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के बहुत करीब आ गया है। अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है तो चाइना सबसे पहले क्या करेगा, चाइना यहाँ से हमला करके इस क्षेत्र को डैमेज करेगा ताकि भारत की जो कनेक्टिविटी है टू नॉर्थ ईस्ट ये कट जाए, जिससे भारत की जो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी है, जो नॉर्थ ईस्ट में भारत के सैनिक हैं या फिर हमारे सैनिकों को नॉर्थ ईस्ट में जाना है, क्योंकि चीन यहाँ पर भी चीन का बॉर्डर है और चीन इस अरुणाचल प्रदेश को क्लेम भी करता है कि ये चीन को बिलोंग करता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, जिस कारण से आज हम भूटान के इस क्षेत्र को चीन के कंट्रोल में किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहते। इसके अलावा भूटान और चाइना का डिस्प्यूट और अलग जगह पर भी है, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में। ये 3 टेरिटरी चाइना क्लेम करता है, एक तो जकार्डुंग, एक पसामलुंग और एक डोकलाम। ये डोकलाम प्लेट्यू है, लेकिन ये पूरा डोकलाम आपका यहाँ पड़ेगा समथिंग। ये डोकलाम प्लेट्यू है पूरा का पूरा, और ये ट्रांजैक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का। तो चाइना ने एक ऑफर दिया है थिम्फू को, यानी थिम्फू मतलब भूटान, भूटान की राजधानी थिम्फू है। तो भूटान को चाइना ने एक ऑफर दिया है कि या तो भूटान इन दोनों क्षेत्रों को चाइना को दे दे, अदरवाइज इन क्षेत्रों को भूटान अपने पास रख सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में जो डोकलाम क्षेत्र है डोकलाम चाइना को दे दे। अब भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के बयान के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भूटान कुछ टेरिटरी को चाइना को देकर चाइना से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन भूटान ये नहीं जानता कि चाइना की विस्तारवादी नीति कभी नहीं रुकती। वो अपनी विस्तारवादी नीति को लगातार इंक्रीज करता रहता है, बढ़ाता रहता है। चाइना का डिस्प्यूट जापान के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट वियतनाम के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट फिलीपींस के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट आपका म्यांमार के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट भूटान के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट नेपाल के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट भारत के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट रसिया के साथ भी है, चाइना का डिस्प्यूट ताजिकिस्तान के साथ भी है। कोई भी सिंगल कंट्री ऐसी नहीं है जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हो जिस देश के क्षेत्र को चाइना क्लेम ना करता हो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भूटान अपनी कुछ टेरिटरी चाइना को देकर ये सोचता है कि ये मसला ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस इशू के बारे में आपको लगभग सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।